हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरनाथ। आज मैं आप लोगों के सामने तबले की एक छोटी सी ट्यूटोरियल क्लास लेकर आया हूँ। अभी इन दिनों मैंने जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी है और जो गानों के साथ मैंने जो थोड़े से पैटर्न्स वगैरह जो बजाए हैं, उसमें ढफ के पैटर्न्स का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो वो जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े से वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, गाने के अकॉर्डिंग उसके अंदर बजाए गए हैं। तो अभी इन दिनों मेरे पास थोड़े से कमेंट्स आए हैं, पर्सनली मेरे पास कमेंट्स आए हैं लोगों की कि ढफ के पैटर्न तबले पर किस तरीके से बजाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ढफ के बेसिक्स पैटर्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जिससे अगर आप उसको थोड़ा सा अगर आप रियाज़ करेंगे उसके ऊपर, तो आगे और भी गानों के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशंस आप लोग कर सकते हैं। तो मैं 3 तरीके के मैं आपको बेसिक्स वेरिएशन मैं आपको बताऊँगा। 2 पैटर्न तो बिल्कुल ही बेसिक पैटर्न है और एक थोड़ा सा वेरिएशन वाला पैटर्न है कि जिससे आपको समझ में आएगा कि एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न किस तरीके से निकलता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ढफ का छोटा सा ट्यूटोरियल क्लास में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो पहले मैं आपको बजाकर दिखाता हूँ बेसिक किस तरीके से बजाया जाता है और खूबसूरती इसकी किस तरीके से आती है तबले के अंदर। और मेन तो तबले को बजाने का जो हमारा जो मेन मकसद है कि तबले पर अगर हम ढफ को अगर हम बजा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर सुर भी निकले कि पैटर्न क्लियरिटी के साथ बजे। और स्टूडियो में अगर हम इस पैटर्न्स को अगर हम बजाते हैं तो कितनी क्लियरिटी के साथ बजाएंगे, ये मैं आप लोगों को आज में सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे एक एक बोल के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। ये तबले का सबसे बेसिक ढफ का पैटर्न है। अब ये किस तरीके से बजाया जाएगा ये मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले जो हम तबले पर धिन बजाते हैं तो धिन का बोल इस तरीके से बजेगा, जो कि आप लोग ज़्यादातर सब 3 ताल अगर बजाते हैं तो 3 ताल के अंदर धा धिन धिन धा जो बोल बजाते हैं उसमें धिन का जो बोल है ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बोल बनेगा धिन। अब जो उसका जो सेकंड जो बोल आता है वो हम बजाते हैं इस तरीके से। तो धिन के बाद अगर हम ये बजाते हैं तो ये पूरा आपको ढफ की फील देता है। तो ये किस तरीके से बजाया जाएगा, आप अपने हाथ को इस तरीके से बंद कीजिए और एक एक उंगली को एक एक करके तबले के ऊपर खोलना है। जैसे हम लोग धा बजाते हैं और धा के अंदर हमारा हाथ इस तरीके से रहता है, पूरा पीछे से नीचे और आगे से हम इसको उठा के इस तरीके से हम धा बजाते हैं। धा बजाएंगे कंबाइन करके इसको, या अगर सिर्फ बाएं में बजाएंगे तो गे और गे निकलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मुट्ठी को बंद करके और हल्का सा इस हाथ को अगर हम ऊपर की तरफ उठा के इसको बेंड करके अगर हम एक एक करके उंगलियों को छोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4, अगर हम इस तरीके से उंगलियों को छोड़ेंगे तो एक एक करके अगर हम इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4। जब आप इसको अपने घर में प्रैक्टिस करें तो इसको एक एक कर पहले आप इसको प्रैक्टिस करें और उसको छोड़ें। 1 2 3 4। अब इसको अगर हम थोड़ा सा स्पीड में अगर छोड़ेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको अगर हम पूरा फ्लो में अगर इसको प्रैक्टिस करने के बाद अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब अगर हम इसको कंबाइन करके बजाते हैं पहले बोल को और इस बोल को, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब हमें क्या करना है कि इस बोल के साथ अब हमारे को तिट का यूज़ करना है, जो कि हम तबले पर चाटी पर हम इसको तिट का बोल हम बजाएंगे। पहले मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। जिस तरीके से हम क्रधा का बोल तबले पर बजाते हैं, हम बजाते हैं क्रधा तिट, उस तरीके से हम इसको हम इसको क्रतिट का बोल, अगर हम क्लासिकल के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो इसमें हम क्रतिट का बोल हम इसको ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आराम से मैं आपको स्लोली है मैं इसको बताता हूँ कि किस तरीके से बजेगा। हमने ये वाला पैटर्न सीखा है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो आप इसको इसके साथ कंबाइन करके आप कैसे बजा सकते हैं।
इस तरीके से, और लास्ट का इसमें बोल बनता है धिट। अब धिट अगर हम बजाते हैं तो हम धिट इस तरीके से बजाते हैं, धी ट। और अगर हम इस पैटर्न को अगर हमने और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो इसके अंदर हम धिट के साथ जो हम टिट बजा रहे हैं इसके अंदर, उसके साथ हमें इसमें घिस्सा लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसकी जो पैटर्न की जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा निकल कर आएगी। जैसे अब हम बजाएंगे धिट, ये वाला धिट हमें बजाना है। अब अगर हम पूरे पैटर्न को आराम से मैं आपको बजा के दिखाता हूँ स्लो स्पीड के अंदर कि ये पैटर्न किस तरीके से बजेगा। अब जो धिट का जो बोल है, अगर हम उसके ऊपर घिस्से का वजन थोड़ा सा डालेंगे जिस तरीके से मैंने बजाया है, अगर आप इस तरीके से बजाओगे तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपके हाथों से निकलेगा। और तबले पर बजाने का सबसे इजी और बेसिक पैटर्न ही यही है। इसके आगे अब हम और वेरिएशंस देखते हैं। अब मैं आपको सेकंड पैटर्न इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकंड पैटर्न किस तरीके से बजाया जाएगा। जो हमने धिन बजाया है इसमें स्टार्टिंग में, धिन की जगह अब हम उस एक बोल के अंदर हम धा धिन डाल देंगे। अब धिन कौन सा बजेगा, धिन जो हम ती वाला बजाते हैं, ये टू वाला जो है वो ये वाला धिन बजेगा। मैं आपको पहले बजा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से बजेगा। इस पैटर्न को आप कितना भी फास्ट ले जा सकते हैं, मतलब एक लय तक गाने के अकॉर्डिंग आप इसको कितना भी फास्ट ले जा सकते हैं और कितना भी स्लो में आप इसको बजा सकते हैं। फास्ट भी अगर आप बजाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बजेगा। गाने के अकॉर्डिंग आप इसको और भी ज़्यादा फास्ट ले जा सकते हैं। बाकी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से बजेगा। सेम जैसा हमने बेसिक पैटर्न सीखा है उसी के अकॉर्डिंग ये भी पैटर्न है। जो हमने बेसिक पैटर्न में हमने जो धिन का यूज़ किया है, अब वो धिन की जगह धाधिन का बोल उसमें हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको आराम से बजा के इसको मैं बताता हूँ। अब मैं आपको इसका एक एक बोल बताता हूँ कि वो किस तरीके से बजेगा। धा धिन धिट धिट धा धिट धिट धा धिन 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 धिट धिट धा। अब आपने ये चीज़ यहाँ पर सीखी है कि धिन का बोल हम हटाकर उसमें अगर हम धाधिन का बोल अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। ये एक सेकंड बेसिक पैटर्न है। इस पैटर्न से आप और भी पैटर्न्स आप निकाल सकते हैं, इसमें और भी वेरिएशंस आप कर सकते हैं। एक वेरिएशन मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कैसे इसी पैटर्न में से एक और पैटर्न निकलेगा। पहला जो सेकंड पैटर्न जो मैंने आपको जो बताया वो है धाधिन धिट धाधिन धिट। अब इसी में वेरिएशन पैटर्न है जिसमें मैंने वेरिएशन की है। जो हम कृतिट के साथ हम जो बोल ले रहे हैं, अब मैं वो कृतिट को नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं तिन का बोल यूज़ कर रहा हूँ। ती ना इस वाली फिंगर से बजेगा, ये वाली उंगली से हम लोग ना को बोल बजाएंगे। ती ना। अब ये हो गया धाधिन 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 अब ये एक वेरिएशन इसके अंदर आ जाती है। अब आप इसको फर्स्ट और सेकंड पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको आप अच्छे से रियाज करोगे अपने घर के अंदर, एक एक बोल को समझकर अगर आप रियाज करोगे
तो ये बेसिक पैटर्न आपके हाथ में आने के बाद आप इसके अंदर गाने के अकॉर्डिंग और भी वेरिएशन बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ लिंक्स दिए होंगे जो मैंने वीडियो के अंदर मैंने जो बजाए हैं पैटर्न्स, उसमें कोई अलग अलग और भी पैटर्न्स हैं। मैं आपको एक अलग अलग छोटे से पैटर्न सुना देता हूँ कि मैंने क्या क्या किस किस तरीके से उसमें मैंने बजाए हैं। 2-3 अलग अलग पैटर्न्स मैं आपको सुना देता हूँ, आप उस वीडियो को सुने और उसको सुनने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि अलग अलग वेरिएशंस के साथ गाने के अकॉर्डिंग किस तरीके से पैटर्न्स बनाए जाते हैं। और उन पैटर्न्स को भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, आप उनको बजा सकते हैं, उनमें से भी और पैटर्न्स आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बार वो भी पैटर्न्स मैं आपको सुना देता हूँ। बेसिक पैटर्न के साथ में शुरू करूँगा और फिर और भी अलग अलग पैटर्न्स। ये पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बजाए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भी आगे वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपको मेरे कुछ पैटर्न्स अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, ताकि मैं और भी आपको अच्छे से इस वीडियो के बारे में या कोई अलग पैटर्न्स के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच।